अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। रेशियो एनालिसिस में एक रेशियो होता है बुक वैल्यू पर शेयर और एक होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, जिसे पीबी रेशियो भी कहते हैं। आज इन दोनों रेशियो को हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। बुक वैल्यू पर शेयर इज़ द क्लेम ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन ए पर शेयर बेसिस। देखिए, अगर कंपनी कभी वाइंड अप हो, कंपनी कभी बंद हो, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके एक शेयर के बदले कितना अमाउंट मिल सकता है, या एक शेयर पर इक्विटी शेयर होल्डर कितना क्लेम कर सकते हैं, कितने अमाउंट का, वो पोर्शन ही बुक वैल्यू पर शेयर कहलाता है। तो ये एक तरह से इक्विटी शेयर्स का क्लेम होता है या क्लेम हो सकता है, जो कंपनी अगर कभी वाइंड अप होती है तो। इसको निकालने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा अमाउंट इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करता है। अगर कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी बंद होगी, तो वो कौन सा अमाउंट होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करता है और वो उनको अमाउंट देने में या डिस्ट्रीब्यूट करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उस अमाउंट को ही हम लोग यहाँ पर नेटवर्थ कहेंगे, और वो अमाउंट हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी वो अमाउंट जो इक्विटी शेयर होल्डर से लिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये तो है ही है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। दूसरा हो सकता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर होल्डर्स से या इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिजर्व्स एंड सरप्लस भी यूज़ किया जा सकता है उनको अमाउंट चुकाने में। लेकिन उसमें से कोई एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कोई लॉस हुआ है कंपनी को, उस लॉस को माइनस करने के बाद, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में से एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस करने के बाद जो आएगा वो इस्तेमाल हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा लौटाने के लिए। तो अब यहाँ पर चूंकि ये जो बुक वैल्यू पर शेयर की बात हो रही है, पर शेयर, तो पर शेयर के लिए हमें जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उनसे डिवाइड करना होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हो जाएगा नेट वर्थ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो फार्मूले में हम इसको लिख सकते हैं, नेट वर्थ निकालने के लिए हम इक्विटी शेयर कैपिटल को ले लेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस को ले लेंगे और एक्यूमुलेटेड लॉस को माइनस कर देंगे, फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। तो हमें पता चल जाएगा कि पर शेयर इक्विटी शेयर का क्लेम कितना हो सकता है, और वही बुक वैल्यू पर शेयर कहलाता है। बुक वैल्यू पर शेयर हैज़ ए सीरियस लिमिटेशन एज ए वैल्यूएशन टूल as it is based on the historical cost of the assets of the firm। बुक वैल्यू पर शेयर की अगर हम बात करें तो इसमें एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि बुक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जो वैल्यू लेते हैं, यानी जो नेट वर्थ निकालते हैं, वो नेट वर्थ हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि पास्ट में हो चुकी है, यानी प्रेजेंट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू को इसमें कंसिडर नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से बुक वैल्यू की ये एक लिमिटेशन हो जाती है। मार्केट वैल्यू जो कि प्रेजेंट में है, वो हो सकता है कि वो बुक वैल्यू से काफ़ी डिफरेंट हो। देयर मे बी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स। तो बुक वैल्यू जो होती है एसेट्स की, वो बैलेंस शीट में शो होती है। तो बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जो बुक वैल्यू है रही है एसेट्स की, वो मार्केट वैल्यू से अलग हो सकती है। तो अगर बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन करते हैं, तो वो जो वैल्यूएशन होगा वो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट वैल्यू से काफ़ी अलग हो सकता है। इसके अलावा देयर में बी हिडन एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द अनसर्टेन वैल्यू। एसेट्स हिडन भी हो सकती है, कुछ छुपी हुई एसेट्स हो सकती है, या कुछ इनटेंजिबल एसेट्स हो सकती है जिसकी कोई वैल्यू ना पता की गई हो, या अनसर्टेन वैल्यू हो इनटेंजिबल एसेट्स की, तो वो वैल्यू भी इसमें शामिल हो सकती है। इसलिए जो बुक वैल्यू है, 100% बुक वैल्यू के बेस पर आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या करना होगा कि बुक वैल्यू को हम मार्केट वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू से या मार्केट प्राइस से। बुक वैल्यू पर शेयर इज समटाइम्स यूज्ड एज ए बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन विद द मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट प्राइस पर शेयर से हम बुक वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बुक वैल्यू को हम लोग एक बेंचमार्क बना सकते हैं, एक स्टैंडर्ड बना सकते हैं, और उस बुक वैल्यू से मार्केट प्राइस को कंपेयर करके कोई कंक्लूज़न निकाल सकते हैं या कोई वैल्यूएशन
का डिसीजन ले सकते। और इसी कंपैरिजन को जो कि बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस पर शेयर का होता है, उसे हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो कहते हैं। इसे शॉर्ट में पीबी रेशियो भी कहा जाता है, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इज ऑल्सो नोन एज पीबी रेशियो। तो ये पीबी रेशियो क्या है, जैसा कि मैंने बताया, ये एक कंपैरिजन है मार्केट प्राइस पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर का। तो फार्मूला हो जाएगा मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। ये जो पीबी रेशियो आता है, ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट टूल है फ्यूचर स्टॉक रिटर्न्स को प्रिडिक्ट करने का। पीबी रेशियो इज सिग्निफिकेंट इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर स्टॉक रिटर्न्स, यानी इसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या रिटर्न मिल सकता है। तो ये एक प्रिडिक्शन का टूल हो सकता है। और ये देखा गया है कि जिन फर्म्स की पीबी रेशियो लो है उन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब पीबी रेशियो लो का मतलब क्या है? पीबी रेशियो लो का मतलब ये है कि बुक वैल्यू और मार्केट प्राइस में जब आप कंपेयर कर रहे होंगे तो बुक वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। देखिए, बुक वैल्यू है डिनोमिनेटर में, इस फ्रैक्शन में, और डिनोमिनेटर में जब कोई अमाउंट ज़्यादा होता है तो उसका जो रिजल्ट आता है वो कम आता है। तो बुक वैल्यू का ज़्यादा होना उस रेशियो को कम करेगा, यानी पीबी रेशियो को कम करेगा। पीबी रेशियो कम होना यानी बुक वैल्यू का ज़्यादा होना। और ये बुक वैल्यू का ज़्यादा होना जो है वो ये बताता है कि हायर रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि इसके अपोजिट में अगर हम कहें कि पीबी रेशियो अगर हाई होगा, पीबी रेशियो हाई का मतलब यह है कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है जबकि बुक वैल्यू कम है, तो पर शेयर जो क्लेम बनता है शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, वो काफ़ी कम है। मार्केट प्राइस ज़्यादा हो गया है उस शेयर्स का, तो उस केस में रिटर्न का चांसेस कम हो जाता है। हाई पीबी रेशियो का मतलब कि लो बुक वैल्यू, और जब लो बुक वैल्यू होगी तो रिटर्न भी लो हो जाएगा। ये एक कंक्लूजन निकला है। एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखा जा सकता है, जिसमें एक ऐसे कैलकुलेट करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अल्फा लिमिटेड कैलकुलेट बुक वैल्यू पर शेयर एंड पीबी रेशियो। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1 लाख रुपीज़, रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000, मार्केट प्राइस पर शेयर 21 रुपीज़। 21 रुपये का मार्केट प्राइस है एक शेयर का। बुक वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ले लेंगे। एक्यूमुलेटेड लॉस की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको नहीं माइनस कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख और रिजर्व्स एंड सरप्लस 40,000। डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 है, इससे डिवाइड करेंगे इसका टोटल करके, तो ये आ जाएगा 1,40,000 डिवाइडेड बाई 10 यानी 14 रुपीज़। तो बुक वैल्यू पर शेयर 14 आ गया। अब आप पीबी रेशियो निकाल लें। पीबी रेशियो में मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। मार्केट प्राइस पर शेयर 21 है और बुक वैल्यू अभी आपने निकाला है 14 है, तो 21/14 करेंगे तो 1.5। पीबी रेशियो 1.5 आ गया। इसका मतलब ये है कि बुक वैल्यू का 1.5 टाइम्स मार्केट प्राइस है शेयर का। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।